नमस्कार दोस्तों। आज हम नाड़ी के कुछ सूत्रों की बात करते हैं। पिछली बार हमने नाड़ी के सूत्रों में गुरु को लेकर यानी कि जुपिटर को लेकर कुछ सूत्र की चर्चा की थी, लेकिन इस बार हम बुध को लेकर नाड़ी के कुछ सूत्रों की चर्चा करते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि नाड़ी में बुध को एजुकेशन का, इंटेलिजेंसी का, व्यापार का कारक माना गया है। तो नाड़ी के कुछ सूत्र हैं जिनको आप अपने कुंडली के अंदर या अपने जानकारों की कुंडली के अंदर लगा के देखिएगा और बताइएगा कि ये कितने एक्यूरेट होते हैं। पहला सूत्र है, यदि जन्म कुंडली के अंदर बुध और मंगल एक साथ बैठे हों तो ऐसे जातक की एजुकेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है, या फिर हम यूं कहें कि ऐसे जातक की एजुकेशन के अंदर कोई ना कोई रुकावट या ऑब्स्ट्रक्शन जरूर आता है। दूसरा सूत्र है, यदि जन्म कुंडली के अंदर बुध उच्च का हो। अब उच्च का जो बुध होता है वो कन्या राशि में होता है। तो जातक की कुंडली के अंदर अगर बुध कन्या राशि में उच्च का हो तो जातक बहुत इंटेलिजेंट होता है और उसकी मेमोरी पावर अच्छी होती है। तीसरा सूत्र है, बुध यदि उच्च का हो किसी भी कुंडली के अंदर और उसके साथ शुक्र बैठा हो तो ऐसा जातक इंटेलिजेंट तो होगा ही, साथ में उसको नाम पैसा सब कुछ बहुत आराम से और इजी वे में मिलता है। अगला सूत्र है, बुध के सेकंड हाउस में यदि गुरु और सूर्य बैठे हो, यानी कि बुध जहाँ बैठा हो उसके अगले भाव में सूर्य और गुरु अगर एक साथ बैठे हो तो ऐसे जातक को कानूनी चीजों की बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, यानी कि लॉ से रिलेटेड चीजों में बहुत इंटरेस्ट रहता है और उसको उनकी नॉलेज भी रहती है। अगला सूत्र है, यदि सूर्य के बाद वाले भाव में, यानी कि सूर्य जहां बैठा हो उससे अगले भाव में बुध और शुक्र बैठे हो तो ऐसे जातक के फादर एक बिजनेसमैन हो सकते हैं और ऐसी चीजों का काम वो कर सकते हैं, जैसे महंगी चीजें जो होती है, कीमती चीजें जो होती है, उनका काम वो कर सकते हैं। अगला सूत्र है, अगर बुध और शुक्र तुला राशि में बैठे हों तो जातक इंटेलिजेंट पर्सन तो होगा ही, लेकिन ऐसे जातक की जो पत्नी होगी उसको भूलने की बीमारी हो सकती है। ये भी आप चेक करके बताइएगा। अगला सूत्र है, बुध और सूर्य एक साथ अगर कुंडली में कहीं पे भी बैठे हों, जातक की कुंडली में कहीं पे भी सूर्य और बुध एक साथ बैठे हो तो ऐसे जातक के फादर लर्नर पर्सन होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, इंटेलिजेंट आदमी होते हैं। अगला सूत्र है, यदि बुध के आगे केतु हो तो, यानी कि बुध के अगले भाव में केतु हो, या डिग्री वाइज भी अगर बुध के अगले साथ में केतु बैठा हो और डिग्री वाइज ज्यादा डिग्री में हो तो ऐसे जातक, ऐसा जो जातक है अपने बड़ों का बहुत सम्मान करता है। उससे अगला सूत्र है, यदि शनि से आगे बुध बैठा हो तो ऐसा जातक व्यापारी होता है, यह नाड़ी ज्योतिष कहती है। अगला सूत्र है कि फीमेल की कुंडली के अंदर यदि सूर्य और शनि के बीच में, यानी कि सूर्य एक तरफ सूर्य बैठा हो और एक तरफ शनि बैठा हो और बीच के भाव में एक साथ बुध और शुक्र बैठे हो तो ऐसी जातिका जो है उसके शादी के बाद में उसकी मैरिटल लाइफ बहुत खराब रहती है और उससे बहुत सारे दुख झेलने पड़ते हैं, यानी कि बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। अगला सूत्र है, यदि बुध के आगे शनि और केतु बैठे हों तो जातक का एजुकेशनल कैरियर जो होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और बहुत ज्यादा हर्डल्स उसको फेस करने पड़ते हैं। अगला सूत्र है, बुध और शुक्र एक साथ बैठे हों और गुरु कहीं से उनको देखता हो तो ऐसा जातक एक बिजनेसमैन होता है। अगला सूत्र है,
सूर्य के आगे बुध हो, और उस बुध को मंगल देखता हो, यानी कि सूर्य जहाँ बैठा हो उससे अगले भाव में बुध बैठा हो, और बुध को अगर मंगल कहीं से देखता हो, तो ऐसे जातक के पिता जो है वो खेती बाड़ी का काम करते हैं। अगला सूत्र है, तुला राशि में यदि बुध और सूर्य और केतु एक साथ बैठे हों, तो जातक को की एजुकेशन बहुत कम होती है। यानी कि पर्टिकुलर एक राशि में दिया है इन्होंने कि भाई तुला राशि के अंदर यदि बुध सूर्य और केतु एक साथ बैठे हों, तो जातक की एजुकेशन बहुत कम होती है। अगर बुध के आगे और पीछे कोई भी ग्रह नहीं हो, तो ऐसे जातक की भी एजुकेशन को कम बताया गया है। अगला सूत्र है, बुध और केतु अगर साथ बैठे हों और जातक को अच्छा करैक्टर वाला और दयालु बताया गया है, कि बुध और केतु अगर कहीं पे भी साथ बैठे हों तो अच्छा करैक्टर वाला और दयालु बताया गया है। अगला सूत्र है, शुक्र और मंगल के बीच में यदि बुध और सूर्य हो, तो ऐसे जातक को अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी समस्याओं का से ग्रसित रहते हैं और बहुत सारी समस्याओं से का सामना करना पड़ता है। यानी कि बुध बैठा हो और मंगल बैठा हो, उनके बीच के भाव में अगर, नहीं सॉरी, शुक्र और मंगल बैठा हो और बीच के भाव में, यानी कि शुक्र एक जगह बैठा है और मंगल एक जगह बैठा है, और बीच के भाव में यदि बुध और सूर्य बैठे हो, तो ऐसे जातक के फादर को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगला सूत्र है, बुध से दूसरे घर में चंद्रमा और शनि बैठे हो, यानी कि बुध जहाँ बैठा हो उससे अगले घर में, अगले भाव में, हाउस में अगर शनि और चंद्रमा बैठे हो, तो जातक की का जो है वो एजुकेशन में इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है। अगला सूत्र है, बुध के साथ मंगल हो, तो जातक को लाइफ में एक बार कोर्ट का मुंह जरूर देखना पड़ता है। अगला सूत्र है, यदि उच्च का बुध केतु के साथ हो, यानी कि कन्या राशि के अंदर बुध हो और केतु उसके साथ में बैठा हो, तो ऐसा जातक बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। और अगला सूत्र है, अगर बुध और शुक्र मिथुन या कन्या राशि में हो, तो जातक बहुत ही इंटेलिजेंट होता है और उसका नाम और यश और पैसा भी बहुत सारा कमाता है। अगला सूत्र है, बुध अगर मेष राशि में बैठा हो, यानी कि बुध अगर एक नंबर की राशि जो होती है मेष, उसमें बैठा हो, तो ऐसा जातक हिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ाई करता है। अगला सूत्र है, अगर मंगल बुध से ट्वेल्थ, यानी कि बुध से पहले बैठा हो, एक भाव पहले, यानी कि मंगल से अगले भाव में बुध बैठा हो, तो जातक की एजुकेशन कहीं ना कहीं इंटरप्ट जरूर करती है, स्मूथ नहीं चलती है और इंटरप्ट करती है। अगला सूत्र है, बुध अगर केतु और शनि के साथ में कहीं पे भी बैठा हो और जुपिटर की दृष्टि इन पे पड़ जाए, यानी कि बुध बैठा हो, केतु बैठा हो और शनि एक ही भाव में बैठे हो, और जुपिटर की दृष्टि कहीं से भी इन पे पड़ रही हो, तो ऐसा जातक बहुत ही नॉलेजेबल होता है और वह बहुत ही ऊंचे पद पर आसीन भी होता है, यानी कि एक अच्छे हाई पोस्ट रैंक पे जाता है। अगला सूत्र है, बुध वृषभ राशि में केतु के साथ हो, तो ऐसा जातक लॉ और अकाउंटेंसी की पढ़ाई करता है। यानी कि बुध वृषभ राशि में शनि और केतु के साथ हो, तो ऐसा जातक लॉ और अकाउंटेंसी की पढ़ाई करता है। अगला सूत्र है, बुध और शुक्र एक साथ हो तो जातक की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है। अगर किसी भी भाव में बुध और शुक्र बहुत साथ बैठे हों, तो ऐसे जातक की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, सुंदर होती है। यदि शनि के बाद में बुध बैठा हो, तो जातक का प्रोफेशन ठेकेदारी या कॉन्ट्रैक्ट्स से रिलेटेड हो सकता है। यानी कि शनि जहाँ बैठा है उसके बाद में अगर बुध बैठा हो, तो ऐसे जातक का जो प्रोफेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो सकता है या ठेकेदारी से रिलेटेड हो सकता है। अगला सूत्र है, जुपिटर से नेक्स्ट हाउस में
बुध बैठा हो तो जातक की दो शादियों के लिए भी कहा गया है, यानी कि जुपिटर जहाँ बैठा है उससे अगले हाउस में यदि बुध बैठा हो तो जातक की दो शादियों के लिए कहा गया है। यदि बुध वक्रीय हो यानी कि रेट्रोगेट हो तो ऐसे जातक की एजुकेशन में भी इंटरप्शन आता है और रुकावट आती है। अगला सूत्र है, अगर मरकरी और सन एक साथ बैठे हों, जातक की कुंडली में कहीं पे भी मरकरी और सन एक साथ बैठे हों तो जातक अकाउंटेंसी का काम कर सकता है। अब ये सारे मैंने आपको इतने सारे सूत्र बताए हैं, आशा है आप लोगों को समझ में आए होंगे और इनको अपने अपने जन्म कुंडलियों में और अपने मिलने वालों की जन्म कुंडलियों में लगाइएगा और बताइएगा कि ये इसमें से कितने परफेक्ट काम करते हैं और कितने नहीं करते हैं। आशा है ये चर्चा आप लोगों को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।